सो हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग इस MGC के 6x6 क्यूब की। तो मेरे पास एक 6x6 था जो कि मेलोंग का था, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था लास्ट ईयर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरे पास सभी WCA ऑफिशियल पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है और लगभग 1700 रुपये पे किए। लेकिन इसके लिए मैंने एक कोड यूज़ किया है, क्योंकि इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं था। 1700 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाए 6x6 के लिए मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने इसको मंगवाया। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास क्यूब के कूपन थे, तो उसने मुझे हाफ प्राइस में बेच दिए थे। हेट नाम था उसका। तो उसने मुझे लगभग 400 रुपये का कूपन जो है 200 रुपये में बेचा था, तो वो यूज़ करके मैंने इसे ख़रीदा है। एंड लगभग ये मुझे 200 रुपये ऑफ में मिला, मतलब 1500 रुपये का ये क्यूब मुझे टोटली मिल गया। जैसे मैंने इसका ऑर्डर किया तो क्यूब का एक मैसेज आया कि 19 तक जो है ऑर्डर्स बंद है एंड उसके बाद ही सब शिप होगा। लेकिन लकीली ये मेरा जब मैंने ऑर्डर किया उसी दिन शिप हो गया और मुझे लगभग 4 दिन में मिल गया। तो 6x6 में जो बजट में सिर्फ दो है, एक यूशी का है और यूक्सिलिटी मैजिक का है, जो कि 1100 और 1200 रुपये का है दोनों क्यूब, लेकिन उससे कई गुना बेटर है। एंड इसके बाद एक एक्समैन शैडो का क्यूब है 6x6, जो कि 3000 रुपये का है और उसका वर्जन 2 3200 का है। लेकिन जो भी एक्समैन शैडो वाले क्यूब यूज़ करते हैं वो भी मोस्टली MGC पे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हो गए हैं, क्योंकि ये क्यूब प्राइस में भी अच्छा है और फील भी अच्छा रहता है और फ्लैगशिप के कंपेयर का है। तो MGC ने जो भी 4x4 की सीरीज निकली, 4x4, 5x4, 6x6, 7x7, इस सीरीज़ का फील एकदम अलग है, एकदम फ्लैगशिप जैसा फील है, मक्खन बटर जैसा फील है। तो बॉक्स कंटेंट में हमें मैग्नेट्स और एक टूल मिलता है, जो कि हर एक YJ क्यूब के साथ हमें मिलता है। तो मेरे पास बहुत सारे टूल पड़े हैं, कुछ गुम भी गए एंड इसके साथ शायद से एक्स्ट्रा स्प्रिंग भी होंगे, जो कि मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि 6x6 को ओपन करने में मौत आएगी, क्योंकि 4x4 को ही मैं असेंबल नहीं कर पाता। जो भी इवन नंबर के क्यूब होते हैं उसमें एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं जो कि लगाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि 2x2, 4x4, 6x6, इसमें एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं, इसीलिए इनकी प्राइजेस थोड़ी अलग होती है 5x5 से। इसलिए आप देखोगे कि 4x4 की कीमत और 6x6 की कीमत लगभग सेम है और 5x5 बहुत ही सस्ता है। तो इसीलिए क्योंकि इन 4x4 और 6x6 में एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं। तो मेन क्यूब पे आते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट टर्निंग कैसी है। तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था 5x5 के जैसा, इसकी टर्निंग एकदम बटरी स्मूथ है, मतलब एकदम फ्लैगशिप लेवल की। कोई भी क्यूब अगर आप ड्राइली यूज़ करते हो तो एक क्लिकी फील देता है, तो MGC की क्यूब वैसा फील बिल्कुल नहीं देता। ऐसा लगता है कि इसके अंदर मक्खन डाला है, या फिर जो हॉट पैन पे अगर हम बटर डालें या फिर मक्खन डालें तो जैसे वो स्लाइड होता है, वैसे इसकी जो लेयर्स है एक दूसरे से स्लाइड होते हैं। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी इसकी मुझे परफेक्ट लगी, ये ज़्यादा कुछ वीक नहीं है और एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। और इसके लेयर जो है अनकंट्रोलेबल थे स्टार्ट में, क्योंकि मुझे बहुत ही लूज़ लग रहा था। इस वजह से मैं ओवर शूट कर रहा था, ओवर टर्न कर रहा था, और लूज़ होने की वजह से थोड़ा लॉक भी हो रहा था, मतलब पॉप हो सकता था, कुछ जो पीछे से बाहर निकल सकते थे अगर मैं रफली टर्न करता तो। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने इसको थोड़ा टाइट किया, सेटअप किया, मतलब हाफ टर्न सिर्फ मैंने इसको टाइट किया और फिर ये अच्छी तरह से परफॉर्म करने लगा, मतलब थोड़ा भी पॉप और जो है लॉक नहीं हुआ बाद में। तो शेड्स की तो बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि शेड्स तो मुझे इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं और शेड्स से मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आजकल सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है। और इस क्यूब का परफॉर्मेंस जो बहुत ही बढ़िया लगा, स्पेशली जो फ्लैगशिप और बजट क्यूब का जो डिफरेंस है वो YJ ने मिड रेंज में लाया है। जब आप बजट क्यूब यूज़ करते हो तो उसमें आपको परफॉर्मेंस तो मिल जाता है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता सॉल्व करते टाइम, आप लॉन्ग सेशन नहीं कर पाते क्योंकि उसके फील की वजह से, क्योंकि क्लिकी फील होता है, एक ब्लॉकी फील होता है बजट क्यूब में। लेकिन MGC ने वही बात ध्यान में रख के ऐसे क्यूब बनाए जिसमें फील एकदम अलग है, मतलब एकदम स्मूथ फीलिंग है और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप लॉन्गर सेशन में बोर नहीं होगे आप। मतलब मैं जब इस क्यूब को ओपन किया, अनबॉक्स किया, उसके बाद मैं दिन भर ऐसे हाथ में लेके एज ए फिजेट स्पिनर जैसे मैं वाई पम्प जे पम्प करता रहता था इस क्यूब पे। और ये मेरा पहला क्यूब था जो कि मेलोंग का था, जो मैंने लगभग 600-700 रुपये के अंदर लिया था, और जो कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आप देख सकते, आवाज़ सुन के आप गेस कर सकते हो कैसा कितना ब्लॉकी क्यूब है, और अपनी ट्रेनिंग बहुत एक्यूरेट रखनी पड़ती है इस क्यूब को मूव करने के लिए। लेकिन बजट में ये बस सीखने के लिए ओके क्यूब था, लेकिन स्पीड क्यूब के लिए बिल्कुल भी अच्छा क्यूब नहीं था। इस पर मैंने लगभग 10 ही सॉल्व किए होंगे, क्योंकि मज़ा नहीं आता था, हाथ में पेन होता था, मतलब बहुत एक्यूरेट ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, बहुत लॉक होता था, इसलिए मैंने इसको कभी बाद में सॉल्व नहीं किया। सिर्फ 10 सॉल्व किया जब से इसको ख़रीदा है। और ये क्यूब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है YJ का, और बहुत ही मज़ा आता है, एकदम बटरी स्मूथ फीलिंग, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर लेयर ग्लाइड होते हैं। तो ये लॉन्गर सेशन के लिए बहुत ही बढ़िया क्यूब रहेगा अगर आप कोई 6x6 लेना चाहते हो स्पीड सॉल्विंग के लिए।
तो ये एकदम सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप खरीद के मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप मेरा कोड गुरु भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 50 रुपीज़ ऑफ भी मिलेगा। तो इसकी कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि 6x6 की कॉर्नर कटिंग कैसे चेक करते हैं, लेकिन एज टू एज ये फाइन कर रहा है। और ज़्यादा कैसे चेक करते मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता बिग क्यूब में ज़्यादा कॉर्नर कटिंग मैटर करती होगी, लेकिन जितनी भी कर रहा है उसके हिसाब से ओके लग रहा है। और जैसे मैंने थोड़े बहुत सॉल्व किए उस हिसाब से इसमें मुझे कैचेस और लॉकअप्स नहीं मिले, तो उस हिसाब से इसकी कॉर्नर कटिंग मुझे बढ़िया लगी। तो मैंने इस पर सॉल्व किया है और सिर्फ में मैं बहुत ही स्लो हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 बार सॉल्व किया है, 10 या 11 बार। एंड वीडियो क्वालिटी पे जज मत करना, मतलब थोड़ा फोकस से हट गया था कैमरा, क्योंकि मैंने मोबाइल की जगह कैमरा यूज़ किया था। तो फाइनल मेरा जो रिव्यू है, मैं इसका रिव्यू तो नहीं करने वाला, लेकिन अलग से MGC के पूरे लाइनअप का मैं रिव्यू कर दूंगा एंड उसमें बता दूंगा कि मुझे इस पर कैसे एवरेज आ रहा है बाद में। लेकिन अभी तो मैंने इस पर सिर्फ 1 या 2 ही सॉल्व किए और उस हिसाब से मुझे क्यूब काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब एकदम फ्लेक्सिबल था और आप जैसे चाहिए इसको मूव कर सकते हैं, कोई भी आपको टर्निंग को एक्यूरेट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लेक्सिबल है और एक अलग सा फील है, मतलब बटरी स्मूथ। YJ के जो भी क्यूब है 4x4, 5x5, 6x6 जैसे नंबर में बढ़ते जाते हैं वैसे उनका जो फील है और स्मूथ होता जाता है। जैसे कि 4x4 से ज़्यादा 5x5 स्मूथ था और 5x5 से ज़्यादा 6x6 मुझे ज़्यादा स्मूथ लगा। तो जब मैंने 5x5 को ट्राई किया तो मुझे स्मूथ लगा था, और मैंने जब MGC 4x4 ट्राई किया तो मैं 5x5 से ज़्यादा स्मूथ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उतना ये 4x4 स्मूथ नहीं है। और 5x5 से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ 6x6 है और इसी वजह से सॉल्व करने में हम बोर नहीं होते, जबकि मुझे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करते टाइम बोर नहीं हुआ इसके फील की वजह से। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड क्यूब है 1700 रुपये का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेल में इसे ले लो ताकि आपको 10% ऑफ मिलेंगे। एंड अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन चाहिए तो आप मेरे FB पेज को जो है ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है जिनके पास कूपन होते हैं जो एक्सपायर होने को आते हैं तो वो लोग बेच देते हैं, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको सस्ते में कोई कूपन मिल जाएगा। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड क्यूब है 6x6, आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ले सकते हैं। एंड इसी तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।